we replaced 1 minus R3. So if we want to determine expression in terms of the reliability only, then Q1, Q2, Q3 will be replaced in the R1, R2, R3 like that you have to derive. ठीक है, this problem is there, that is why I am explaining. Okay, आपके वहाँ पे अभी आएगी ये, तो आप इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लगाना है आप. Otherwise you can say these three components are in parallel, there is no condition, special condition, then its reliability is equal to 1 minus Q1, Q2, Q3 and take the 1 minus Q1, Q2. Q क्या है 1 minus R1, तो आप कर निकाल सकते हैं. So you determine that one. Okay. So this type of question will be there, जो सुबह उन्होंने पढ़ाए थे. तो एक मंगवा लो, वहाँ से वो ला रहे होंगे सीट को, मंगा लो उसे फ़ोन करके. आ गई, चलो हाँ ठीक. इनको बांट दो, इनको एक एक सेट दे दो. सबको दे ही दो. क्या कह रहे हैं सर? कुछ किसकी? वो भेज देंगे सर की मेल पे गया होगा आपके, भेज देंगे. दोबारा भेज देंगे आप लोग. सॉल्व देखो, आंसर नहीं लिखना, सॉल्व करना, थोड़ा ब्रीफ में करना. ठीक है, लेकिन जिनका एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिटेल में करना है. 2-3 सवालों का एक्सप्रेशन है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके कर देंगे सीधे. आप लोग भी दे दो. हाँ ले लो. पेपर और चाहिए तो इनको यार, पेपर और नहीं, ये नहीं, वाइट पेपर. इनको चाहिए. आपको कुछ क्वेश्चन ये पेपर्स चाहिए तो ले सकते हैं, और आप कर लीजिए. पहला, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 आइडेंटिकल कंपोनेंट ऑल ऑफ विच मस्ट वर्क. सीरीज हो गया, ठीक है ना. तो सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1, ऐड हो जाएगा, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई होगी. हाँ, अब इसने ये कहा है कि व्हाट इज द सिस्टम रिलायबिलिटी इफ ईच कंपोनेंट 0.95 सीरीज क्या होता है. सीरीज में देखिए, देखा लाएगी. अब एक्सप्रेशन जैसे आप लिखना चाहते हैं ना, RS इक्वल टू 0.95 टू दी पावर 10 कर देना. चलिए, मल्टीप्लाई मत लिखिए, ठीक है. 10 कंपोनेंट, हाँ कुछ कह रहे थे आप. ये 0.95 टोटल हर कंपोनेंट का है. हर कंपोनेंट 0.95 जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप पावर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में. सर सीरीज में है. अच्छा, सीरीज में आप आइडेंटिफाई करना होता है. सीरीज में कैसे है ये बताओ. 10 identical components, all of which must work for system success. How you identify this? These are connected in series. क्योंकि all of must work. Yes, ये है to identify the series in parallel for system success. All components should be work. सीरीज में एक भी टूट गया तो खत्म हो गया, सभी को काम करना जरूरी है. तो यही सीरीज है. तो इसमें RS हो गया 0.95 to power 10. एक बार ना आप इसका एक्सप्रेशन भी लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. RS इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 R3 R4 अप टू Rn R10.
Components are applicable. आप लोग इस पे इसका भी जैसे R.95 है, पावर 10 करेंगे तो वो आंसर भी आ ही जाएगा। सर रेज़ टू पावर 10 निकालने में इससे निकल आएगा, आप इसको कर लो, कर देंगे। है ना। कोई वो वैसा नहीं है कि आपको बार बार मल्टीप्लाई 10 बार नहीं, वो पावर पर करके कर दिए। फंडामेंटली तो हम पहुंच ही रहे हैं। हाँ उसके हाँ, आगे तो कैलकुलेट ही पहला हो गया। नेक्स्ट 0.59 0.59 इससे ये दिस conclude that when series systems are connected, series component, then overall reliability of the system will reduced. जितने कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ही कम होती जाएगी सीरीज में, पैरेलल में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ ए 2 कंपोनेंट सीरीज सिस्टम कंटेन्स आइडेंटिकल कंपोनेंट each having reliability of 0.99. Evaluate the unreliability of the system. तो अनरिलायबिलिटी में फिर बाद में क्या 1 में से माइनस हो जाएगा? Obvious. पहले रिलायबिलिटी निकालेंगे, उसके 1 में से घटा देंगे। The sum of reliability and unreliability is 1. तो रिलायबिलिटी कितनी होगी सिस्टम की? 9 को R स्क्वायर 0.99 स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस कर दो उसको, ठीक है, 2s निकालो -1 किया 0.0199 अनरिलायबिलिटी आ गई 0.0199। ठीक, चलो तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ए सिस्टम डिजाइन रिक्वायर्स 200 आइडेंटिकल कंपोनेंट इन सीरीज if the overall reliability must not be less than 0.99. What is the minimum reliability of each component? अनरिलायबिलिटी निकाल ये सुबह कराया था उन्होंने। कंपोनेंट कितने हैं? 200। तो रिलायबिलिटी जो होगी इट शुड बी ग्रेटर देन 0.99। जो ग्रेटर देन, हाँ एटलीस्ट उतने बराबर होने चाहिए, हाँ इक्वल टू 0.99 आपने कर दिया। 100 is equal to 0.99। मान लीजिए ईच कंपोनेंट हैव द रिलायबिलिटी R, ठीक है। अब कितने कंपोनेंट हैं? 200, तो R पे पावर 200 इक्वल टू 0.99। R इज इक्वल टू 0.99 रेज टू द पावर 1/200। ये ऐसे हो जाएगा ना, R की पावर 200 हो गया, आप कर रहे हो? R की पावर 200 हो गया है और उसको फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 करें। हाँ इक्वल, एटलीस्ट में तो इक्वल टू ले लो आप, इससे कम नहीं होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ये सही, ये प्रिसाइसली बट हम R की वैल्यू निकालने के लिए इसको फिर मैं हाँ, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन? System design requires 200 identical components in series. राइट The overall reliability must not be less than 0.9. राइट राइट।
what is the minimum reliability of each component? each component, right? So series में है, so we have to write 200 identical. So reliability will be R power 200. Right, right. That is there. It is not. The overall reliability must not be less than. So overall reliability should be equal or greater than greater than equal to 0.99. 0.9. R to the power 200. R to the power 0.99 greater than equal to R to the power 200. So we have to find out the R. R निकालना. एटलीस्ट केस में यूकल कर दो आप इसको, जैसे यूकल. ये तो एटलीस्ट का मतलब ये है कि 0.9 से कम नहीं होना है. रिलायबिलिटी हाँ इसे यूकल कर दो. अब R इज इक्वल टू निकाल लो. वर्स्ट केस है ना ये. थर्ड वाला आ गया. हाँ ठीक है. R should be greater than this. Therefore, R should be greater than equal to 0.99995. फोर्थ पढ़ो. A system consists of 4 in parallel having reliabilities of so and so. पैरेलल में मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा. पैरेलल में क्या होगा कोई बताएगा भाई? इसमें ना आप Q1 निकाल लें. Q1 Q2 Q3 ये रिलायबिलिटी दी है तो R1 दिया है ना, इसका Q1 क्या होगा 1 माइनस, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद Q1 ही निकलेगा, अनरिलायबिलिटी निकलेगी. लेकिन यहाँ भी अनरिलायबिलिटी ही पूछ रहा है, रिलायबिलिटी एंड दोनों पूछ रहा है, तो दोनों कर लेंगे. ठीक है. लेकिन एक तरीका ये भी था कि व्हेन टू कंपोनेंट आर इन पैरेलल R1 R2 तो हम RP मान लो पैरेलल में तो RP निकाल दें ओवरऑल, तो R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 ऐसे भी तो बताया था ना उन्होंने. तो ये दो के लिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कंपोनेंट हो जाएंगे तो और दिक्कत होगी, इसलिए Q1 निकालते हैं वहाँ पे. है 2 तो ठीक है निकल आएगा. Q नहीं मल्टीप्लाई, जैसे हम रिलायबिलिटी निकालते हैं सीरीज में वैसे ही पैरेलल में हम अनरिलायबिलिटी निकालते हैं. राइट. कौन सा कर लिया? 6th पे आ गया. कौन सा कर रहे हो? फोर्थ. आपका हो गया? फोर्थ हो गया? 3. अच्छा 3 हुआ. इसकी वैल्यू यहीं से निकल आएगी 0.999 सर 0.994. फोर्थ. Yeah. हाँ This is 1 minus R1
R1 राइट, 1 minus R2 R2 1 माइनस R3, 1 minus लेकिन यहाँ इक्वल टू R लिखो, ठीक है ना। आर पी कह सकते हैं या आर कह दें, क्योंकि पैरेलल में तो पी कर दीजिए, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा सर या छोड़? निकल आएगा इससे। हाँ निकल रहा है। हाँ आप निकाल लो, निकल आता है उसमें, कैलकुलेटर से आप निकाल लो। then we have to find unreliability. So 1 दोनों निकालने हैं, रिलायबिलिटी एंड अनर रिलायबिलिटी। पहले ये आर आ जाएगा, उसके बाद 1 माइनस कर देना। RS कितनी होगी 1 minus CS तो ये सारी मल्टीप्लाई क्या निकाला मल्टीप्लाई भी तो होगी ना सारी कर दूँ। जी, आर पी लिखो ना, एस क्यों, ये पैरेलल है तो पी हो जाता है ना। ओके ओके, मुझे लगा सिस्टम के लिए है सर। नहीं, पी मीन्स पैरेलल। तो यहाँ पे आप- भी क्यू पी आएगा, यहाँ भी आर पी आएगा ना। हाँ अच्छा, ये आपकी Q1 Q2 ये आ गया, इसे 1 में से घटा के ये आ गया आर पी, और क्यू पी यही हो गया, ठीक है। इसे अनरिलायबिलिटी कर दो, इसे रिलायबिलिटी कर दो। ये अनरिलायबिलिटी आ गई है, हैं ये अनरिलायबिलिटी आ गई है, क्यू अनरिलायबिलिटी आता है और की अनरिलायबिलिटी हो गई है। और रिलायबिलिटी। क्वेश्चन, एक मिनट, ए सिस्टम कंपोनेंट है रिलायबिलिटी ऑफ 0.8 एवेल्यू द इफेक्ट ऑन ओवरऑल सिस्टम। हाँ नहीं, फिफ्थ में क्या होगा? इसको एनालिसिस करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका। इसमें कितने कंपोनेंट हैं? तो आप ना पहले क्या करेंगे, पहले सुन लो। फर्स्ट यू कंसीडर 1 कंपोनेंट, तो रिलायबिलिटी कितनी है? 0.8 है, ठीक है ना। अब आपने 2 कंपोनेंट कंसीडर कर लिए, तो कितनी रिलायबिलिटी होगी? 0.96, जो भी हो रही होगी। 0.8 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 हुआ, और 1 में से घटाए 0.96 हो गई। तो 0.96 और 0.8 से कितनी बढ़ गई है? 20%। उसके बाद फिर आपने 3 कंपोनेंट कर दिए, तो 0.96 से कितनी बढ़ गई, कितने परसेंट में बढ़ गई? आप एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन 1 कॉलम, रिलायबिलिटी इन 2nd कॉलम, और इंक्रीज इन द रिलायबिलिटी। तो आप एक एनालिसिस करेंगे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ने पर पैरेलल में लास्ट में ना फिर आपकी रिलायबिलिटी नहीं बढ़ती है, वो ये फिक्स हो जाता है। सैचुरेशन वाला जो बताया था इन्होंने, मॉर्निंग वाला ही क्वेश्चन है लगभग थोड़ा सा, तो आप इसे एनालिसिस करेंगे। पहले में 20% इंक्रीमेंट है, दूसरे में कितना था? सर जैसे रिलायबिलिटी R1 कंपोनेंट की होगी 0.8, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसका Q1 निकालेंगे, Q1 नहीं। अब आप सिस्टम आपका क्या है देखिए, ये इसकी 0.8 है, ठीक है। तो अभी इसकी हमने R इक्वल टू 0.8 और 1 कंपोनेंट। अब हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए, इसकी रिलायबिलिटी कितनी हो गई? 0.96, मतलब 1 माइनस करेंगे ना 0.2 मल्टीप्लाई 0.04, 1 में से घटाएं तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब इससे और ये कितनी बढ़ गई? मान लीजिए 0.96 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 0.8,
ये 20% आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी रिलायबिलिटी कुछ निकाली आपने, यहाँ पर आपकी 2 कंपोनेंट होने पर रिलायबिलिटी 20% इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट। अब आपने 3 कर दिए कंपोनेंट, इसकी आर कितनी हो गई 1 माइनस 0.2 का होल क्यूब, कितना हुआ जी 0.008, एक में से घटा दी कितना बचा बताओ 0.008, 1 माइनस 0.998 992, हाँ 0.992, ठीक है ना। अब इसमें कितना इंक्रीमेंट है परसेंटेज वो देख लो, इसमें से इसे घटाओ, इसका डिवाइड कर दो। आप इसी को बेस रखना चाहते तो यहाँ से जितना परसेंट बढ़ रहा है वो आप, तो मीन्स टू से व्हेन एज ऑन व्हेन नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेज फर्दर एंड फर्दर रिलायबिलिटी इंक्रीज इज नॉट सो हायर। पहले में जैसे बढ़ गया उसके बाद ये नहीं बढ़ता, फिर ये इस तरीके से कर्व आ रहा था, ऐसे आ जाता था और एक इस तरीके से था, ऐसे कुछ कर्व आ रहे थे, वो आपको एनालिसिस करनी है बस। दिस इज द सेम एग्जाम्पल सुबह वाला जो बताया था उन्होंने, वैसा ही है ना। हो गया, आपने सभी कर लिए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो निकल आएगा आप 3-4, उसके बाद फिर तो 1% भी नहीं बढ़ता और कम बढ़ता, तो फिर आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। 3.3% नहीं हुआ कैसे? पिछले वैल्यू से, पहले 9.96 थी, अब 0.992 हो गई। हाँ तो इतना बढ़ेगा, आगे और करेंगे तो 3.3% बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, रिलायबिलिटी तो बढ़ रही है, इंक्रीजेस बाय दिस मच वैल्यू। रिलायबिलिटी तो बढ़ती है। ओवरऑल व्हेन सिस्टम कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन सिस्टम रिलायबिलिटी इज मोर देन दैट ऑफ द कंपोनेंट रिलायबिलिटी। 5 तक करना था, 4-5 कंपोनेंट, 3 तक कर रहे हो तो ठीक है, आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो। इसका डिफरेंस अपॉन द और द लास्ट वन 0.96 डिफरेंस अपॉन इसमें ऐसा क्यों किया? सर वो तो पिछले वाले से कंपेयर किया था ना, इस बार उससे कंपेयर करते हैं, इस वाले प्रीवियस वन से कंपेयर करते हैं ना। चलो 0.96 आया था ना इसके लिए। आ गया क्वेश्चन नंबर ये 5th one, sir. और वाला ये क्या अच्छा, वाला भी ठीक, So this is how we have to proceed. जैसे क्वेश्चन नंबर 5th. ओके। So RP is because of these two components. So 1 minus R1. Yes, yes. 1 minus R2. Yes, yes. So This is the we have per RP. It is not, it is QP. Okay, sorry, sir. This is QP. And RP will be equal 0.96, 1 minus 0.4. This is QP. 1 minus 0.4. 0.96. So what is the increment in the reliability? Increment is almost 20%. नहीं, for first it is 20%. 20%. When you increase the component, One component, it is 20%.
one component it is 0.8, 0.8. for two component it is 0.9, so increment to 20%. 20%. If you increase more component again, Again. 3 component, then you analysis again. हाँ, ये आप टेबल बना रहे हैं ना, यही बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनानी थी, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बिल्कुल। ये 20 है ना? जीरो यहाँ 20 आएगा, या 0, ठीक है। ये 24 ऊपर नीचे होगा दरअसल ना ये। अच्छा, ठीक है, इसमें 24.8, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 25.9 होगा, इसमें 20.480 आ रहा है, इस 20, इसमें 24 आएगा, इसमें 24.80, इसमें 96 आएगा, इसमें 24.9, वो 24 ही फिर आता रहे, 99। हाँ 6 पे करती है। हाँ, ठीक है, 6 तक ठीक है। कोई बात नहीं, लॉन्ग ले सिक्स आ रही है वैल्यू कंपोनेंट 6 तक ही करना लगभग, उसके बाद बढ़ता नहीं है, मतलब कहने का। 5.74 आ रही है वैल्यू, तो से दैट इज 20.4, फिर आप 24.99 भी हो जाता है 6वें तक, उतना ही कर लीजिए। चलो सर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के 6 तो कर दिया, अभी तो आपने 5th किया था, 6। 6 भी कर दिया हमने। अच्छा, 6 भी हो गया। 5.74 आया था, दैट इज 6 कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, 5 पॉइंट तो वो 6 हो जाएगा, ठीक। राउंडिंग। चलो यार नेक्स्ट, तो आधा कंपोनेंट थोड़ी ना लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिराइव, ठीक है। ये डेरिवेशन है ये। देखो ये आपस में क्या सीरीज में है, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते कौन से वाले में? 5th किस, कौन सा कह रहे हैं? 6 में लगा लो। 6 में भी लॉग। हाँ, सर ये 7th में लॉग तो क्या है, उसमें पावर से भी हो जाए, उसमें लॉग की जरूरत नहीं, पावर से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर ये 7th वाले में कैसे कर रहे हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। ड्राइव ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिलायबिलिटी ऑफ द मॉडल shown in figure and hence evaluate the system reliability if all components have the reliability of 0.9। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले तो दोनों जो सीरीज में है, सीरीज में है, वो कर लेंगे। तो उसकी मान लीजिए R1, R2, R3, R4, ये कंपोनेंट, एक रिलायबिलिटी एक कंपोनेंट बन गया, इसे हम नाम दे देंगे R9, ठीक है ना। तो R9 का एक्सप्रेशन क्या आया? R1 इंटू R2, R3, R4 तक आ गया। R9 आ गया, R9 इन पैरेलल विद R10। R10 क्या है? R5, 5, 6, 7, 8। 7, 8, तो R9 और R10 आ गए हमारे पास। लेकिन वो एक्सप्रेशन में लिखना, उसमें रिड्यूस नहीं करना, बाद में रिड्यूस करना फाइनल आने के बाद। हाँ, अब हमारे पास बन गया ये।
हमारे पास ये बन गया। ये बन गया ना। R9 क्या है? R10 R8 0.6561 है। R9 की जो वैल्यू है वैल्यू नहीं अभी निकालनी, अभी तो एक्सप्रेशन टोटल निकाल, ओवरऑल एक्सप्रेशन निकालना है ना। हाँ, अब हमें इसकी, ये हमारा जो बन गया R11 कहेंगे इसको। ये क्या बना? R11 है ना। R11 क्या है? 1 माइनस R9 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हुआ? 1 माइनस R9 प्लस R10 इंटू R9 हो गया ना। सेवन। ये R के टर्म्स में ही आ रही है ना वैल्यू। सर आंसर जो है 0.11826 है। आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे दिखा दो, देख ले। ये डेरिवेशन ये आ गया ना, डेरिवेशन 1 माइनस R9 माइनस R10 प्लस R9 R10 हाँ हाँ वही है R9। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस, और ये इसकी वैल्यू अब वैल्यू रख दें, ठीक है। पर ये जो R आ रहा है ना, ये गलत है। नहीं, R तो हमारा R9 तो 6561 आया है। R नहीं, R11 कितना आया है ये बताओ। तो R11 जो है हमारे पास में वो ये आ गया, ये गलत है, क्योंकि इतना नहीं आएगा ना। तो R9 की वैल्यू R10 की वैल्यू तो सेम है, हाँ हाँ तो सेम है। ठीक है ना। तो वो R9 की वैल्यू पर ये का आंसर अभी गलत है। 0.6561 आ रहा है R9। R9 एग्रीड। R9 में तो 4 बार मल्टीप्लाई करना वो है। 1 में से ही तो माइनस होगा वो। R11 हाँ, तो 1 में से ये 1 माइनस कितना हुआ ये? एक मिनट दिखा दो ये। कितना है? 0.8817। तो ये आंसर नहीं आना चाहिए। देखो देखो, मैं इस फार्मूले में डाल ये आना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि वो इतना कम नहीं आ सकता ना पैरेलल में उसमें इसमें टोटल। जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ना तब ये ऐसा आ रहा है। चलो मैं वैसे कर वो देख लो आप, वो ये सही है। इतना कम नहीं आना चाहिए, ये है उसमें। हैं? क्वेश्चन 6 एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पहले तो क्यों निकाल, पैरेलल है तो क्यों निकाल लिया? क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं आप? 6 है। ए सिस्टम टू बी डिजाइंड विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ओवरऑल रिलायबिलिटी 0.99, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंट हैविंग इंडिविजुअल रिलायबिलिटी ऑफ इतने। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए एक्सप्रेशन लगाओ ना। हाँ नहीं, अभी ये पहले Q1 तो 0.3 आ गया एक कंपोनेंट का। ऐसे नहीं, अभी मैं 0.3 अभी सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे होएगी? सिस्टम ही नहीं, इंडिविजुअल रिलायबिलिटी तो ये एक कंपोनेंट की 0.3 होगी ना।
नॉन रिलायबिलिटी, है ना, अनरिलायबिलिटी आ गई। तो उसको अनरिलायबिलिटी को अगर हमने एन कंपोनेंट में किया तो 0.3 की एन होगा, मान लो एन कंपोनेंट्स है हमारे, है ना। रिलायबिलिटी है कि 1 माइनस QT 1 माइनस 0.3 की रेस्ट टू पावर n हो गई, ये रिलायबिलिटी होगी हमारी कंपोनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू 0.999 सिस्टम की रिलायबिलिटी। और ये सही नहीं आ रहा ना, ये आता है 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 कंपोनेंट आएंगे। हाँ नहीं, लेकिन ये आपने कुछ एक बार दोबारा से इसको आप ना, इसमें पैरेलल कंपोनेंट है, देखो पहले नहीं, पैरेलल में ही हम QT पैरेलल में क्यों निकालते हैं, पैरेलल में क्यों निकालते तो हमने निकाल लिया, क्यों निकाल लिया 1 का 0.3। हैं आप समझो, पर मैं बताता हूँ, देखो सुनो। हाँ, एक मतलब इसमें गलती है क्या है, ये जानना। मैं बता रहा हूँ, देखो आप क्यू निकालते हैं, ठीक है, क्यों निकाल लिया 1 तो का, Q इज इक्वल टू Q1 डॉट 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 QN ऐसे होता है ना, जितने भी पैरेलल की बात है। हाँ, तो रिलायबिलिटी कितनी है, 1 माइनस 0.99, ये है ना Q, ओवरऑल तो यही है Q हमारा। क्यों वही है अरे ये Q तो यही होगा ना, क्यों ही हो गया जैसे, ओके ओके, और Q हमारे कितने हैं यहाँ पे, हमें नहीं मालूम है, n कर दिया 0.3 Q पे पावर n कर दिया, हाँ ये कितना आ गया 0.001 हाँ, इक्वल टू Q कितना हमारा 0.7 0.3 हो गई, 0.7 है ना, 0.7 नहीं, क्यों वो ये रिलायबिलिटी 0.7, अच्छा हाँ 0.3 हो गया ये 0.3 हो गया, 0.3 पे पावर 3 नहीं n 0.3 पावर n हो गई ना, n करो, अब इसे n क्यों 3 क्यों करें, n है n हो गया, है ना। इक्वल टू इतना। अब अपना ये इसका लॉग वॉग या वैसे करके ले, हाँ क्या कह रहे थे, मेरे ख्याल से आई गेस दैट R11 शुड बी Q11 देयर, R11 शुड बी, शुड बी Q11 ना। हाँ Q के टर्म्स में हम इसको क्या कह रहे हैं कि हमने टोटल ओवरऑल सिस्टम जो बना उसको R11 हम कर रहे हैं, R11 को रिलायबिलिटी 11 है, यस, बट दैट 1 माइनस R9 मल्टीप्लाइड 1 माइनस R10 मस्ट बी Q11, हाँ हाँ वो इट शुड नॉट बी R11। ये Q11 होगा, हाँ ये Q11 है, राइट, हाँ ठीक। वाला तो सीरीज पैरेलल का ही हो गया एक तरह से, ये भी सेम तरीके से ड्राइव, हाँ ये ऐसा ही हो गया, इसमें Q आएगा, देखो 7th में R आया था, इन 8th इट इज Q। अब देखो इसमें हम निकाल देते हैं Q6 निकाल देते हैं, ठीक है, तो Q6 क्या हो गया, आप इसके लिए अनरिलायबिलिटी का एक्सप्रेशन निकालना है बस, इसकी रिलायबिलिटी कितनी आई थी आपकी 7th की, ये रिलायबिलिटी आ गई R9 प्लस R10 माइनस R9, हाँ हाँ हाँ, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी सारी एक्सप्रेशन को। अच्छा फाइनल नहीं निकाला आपने, आप इससे यूज कर सकते हो, इसमें ना लॉग वो साइंटिफिक नहीं निकालते हो कैलकुलेटर, निकाला है साइंटिफिक से निकाली है ना ये। अच्छा ठीक, हाँ ये तो ठीक है। R6 लिया, अब हम R7 लेते हैं, मतलब इसे Q6 लिखाएगा आपने। हाँ हाँ, अब हम Q7 निकालते हैं, कौन सा हो गया आपका, सारे हो गए, दिखाओ कर रहे सर एक बार इसमें, पर मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। कौन से वाले में, 9th वाले हाँ 9th वाले में कुछ है, पर ये R8 इसको माना है ना आपने, हाँ R8 हो गया, तो ये ठीक है। अब Q को आप फिर बाद में -R ले 1 माइनस R6 लेंगे ना, R अकेला, अच्छा बराबर ही है ना सब, सबकी वैल्यू ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यही ये बना दिया R3 हाँ ठीक है, 3R² 1 माइनस ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है। आगे उसके बाद में पर कौन सा, एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ मेरे को, ये वाला है ना, इसमें तो कोई ये इशू नहीं, यहाँ इशू था, ये इसका एक्सप्रेशन R8 का आ गया। उसके बाद में ये R9 है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या ये बन
जाएगा 1 माइनस R2 और R3। ये इसको आप 9 ले रहे हैं तो इसमें आप ऐसे क्यों नहीं करते Q2 Q3 और Q2 को लिखना है 1 माइनस R2 इंटू 1 माइनस R3, वो करके करो। तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस हाँ। Q2 Q3। तो 1 माइनस Q2 Q3 सेम। तो फिर Q2 को R2 में बदलना है, तो फिर R2 प्लस आपको अल्टीमेटली हाँ उसमें लाना, ठीक है ऐसे। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब नहीं क्यों 5 नहीं, अब क्यों 8 पे जाओ, क्यों 8 ना ये तो देखना है ना, इसको तो हमने कैलकुलेट कर दिया, अब इसको और इसको तो 8 चला जाएगा ना। दिखा दो 7 का तो पहले एक्सप्रेशन निकलेगा, R9 R10, ठीक है सही है, ठीक है। अब इसमें R कॉमन है ना, वो क्या ओवरऑल भी कुछ लिखा है शायद 0.9, तो यहाँ पे 0.9 तक निकल आएगा, ठीक है। कौन से वाले का? 8 वाले का आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कैसे निकाला वो मैं बता सकता हूँ, दिखा दो। वही सीरीज पैरेलल का ही किया है, पहले इन दोनों को सॉल्व किया है। अच्छा आपने एक्सप्रेशन ओवरऑल निकाल लिया? हमने तो सीधा न्यूमेरिकल ही निकाल दिया। इसमें ये लिखा था ड्राइव ए जनरल एक्सप्रेशन, हम उसको जनरलाइज कैसे करेंगे अब इसे? उसकी पुट करता वो चला जाओ। मैं बता देता हूँ आपको, मैथमेटिकली निकाला है। देखिए we have a question like this, and this is the question number 8, and we have a these two components are connected in parallel. Okay, so we consider this as a R6, and R6 is the expression 1 minus R3 into 1 minus R4. This is the R6, okay? R3 R4 minus R3 R4, ठीक है? So overall ये Q होगा, Q6 है ये, और R6 ही होगा, ठीक है? हाँ ये Q6 है और R6 इक्वल टू 1 माइनस Q6, 1 से 1 कटेगा तब ये आएगा, ठीक है? सो दिस इज R6. नाउ वी हैव ए सिस्टम रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म.
and this we consider as a R7. This is the R7. So R7 is the R1, R2, R6. Okay. So and this is the R5. So overall system reduces to again this form. This is R7 and this is R5. So again we have a we consider it is a R8. R8 is the Q8 कर लीजिए. Q8 is the 1 minus R7 and 1 minus R5 and R8 equal to R7 R5 minus R7 R5. ये दिस इज द एक्सप्रेशन. ठीक है ना. तो R7 की वैल्यू ये, R6 की वैल्यू ये रख दी, आप निकाल लीजिए. सो ओवरऑल रिलेशन, ओवरऑल expression in terms of the R1, R2, and so on, and put the value of R, that is the 0.8, that will give rise to the final value. आंसर तो निकल आएगा, बड़ा काम नहीं, बुक में तो है वैसे. मैंने वहाँ आंसर नोट नहीं करे थे, नहीं तो है. नोट्स में हो, पता नहीं ये सब क्वेश्चन है कि नहीं एज इट इज है. हाँ शायद ये भी था उसमें. हाँ वो रहने दो, छोड़. आ गया. ठीक है. नेक्स्ट 10. 8 तो हो गई, ये 8वीं थी. जी मैंने यहाँ बनाए थे, ये दे दिए इनको, आप कर लें. हाँ कितने, 2, 6, 8, 10, 14, 15 ये. ठीक है. ऐसे ही होते लास्ट वाले में. इतने भी लंच के बाद मुश्किल आ पाते हैं. एक तो हाँ कोई नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और क्या है, ऐसे ही चलता है. हाँ इसके बाद भी कुछ है क्या, ट्यूटोरियल ही है ना बस आज टाइम? 3 ही बजे. 4 बजे खत्म कर देंगे. 4 बजे 4 के लिए. आपकी फाइल किसके पास है होगी? फाइल के पास. तो सिनॉप्सिस पे हमारे साइन चाहिए होंगे ना. ठीक.
किसका? T3 हो जाएगा। नवाई सबसे बड़ा, वैसे हो जाएगा वो भी, कोई बात नहीं, थोड़े से अलग है वो, उसमें 4, 5, 6 जो कंपोनेंट है ना, उसका पैनल का इक्विवेलेंट बना दिया, फिर उसके साथ फिर वो सारी सीरीज में होंगे, लास्ट में उसके साथ पैनल। नहीं वैसे नहीं है, इसमें कंडीशन डाल दी है ना 4, 5, 6 वाले में कि सिस्टम सक्सेस टू एटलीस्ट 2 कंपोनेंट शुड बी वर्क। हाँ, तो वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। वो सुबह बताया था ना वही। हाँ वही तो वही ना एग्जैक्ट। हाँ लेकिन वही है ना कि कंसंट्रेशन से आप सुन नहीं पाते, बीच में कुछ होना जाएगा तो हाँ वही, फिर लंच की तैयारी हुई नहीं हुई वो देखो। हाँ वो भी देखना है। अदरवाइज वो भी वैसे है नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें 3 ही सिनेरियो आएंगे। कल उन्होंने पावर्स केस बनेंगे 3। हाँ वो ऐसे कह रहे थे दिस नॉट। हाँ दिस नॉट वर्किंग दिस, जैसे पहले कंडीशन में हमने मान लिया कि R1 R2 या R4 R5 R6 तीनों चल रहा है, तीनों चल तो वो उसकी वैल्यू हो गई R1 R4 हो गई R1 R2 R3, ठीक है। फिर 2 चल रहे हैं, 1 नहीं चल रहा, मतलब नंबर 3 वाला नहीं चल रहा, तो एक हो गया R1 R2 एंड Q3। फिर 1 और 3 चल रहे हैं, 2 वाला नहीं चल रहा, ये कंडीशन होगी। फिर 1 वाला नहीं चल रहा, 2 और 3 चल रहा है, ये कंडीशन आएगी। मतलब 2 एटलीस्ट चलने चाहिए, तीनों चलें या 2 कम से कम, तो वो कंडीशन जोड़नी है बस, इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो कंडीशन मैं बता देता हूँ, देखिए। ये वाली हमने लिखी थी फर्स्ट, 4, 5, 6 आर कनेक्टेड, वहां पर 1, 2, 3 इन स्टेड ऑफ 1, 2, 3 1, 2, 3 दीज आर द 4, 5, 6, इस तरीके से। तो कंडीशन क्या है, 2 कंपोनेंट शुड बी वर्क, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट शुड बी वर्क फॉर सिस्टम सक्सेस। तो ये हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा बन जाता है आपका R7। R7 क्या है, R4 R5 R6, पहले तीनों अप हैं, ऑल आर वर्किंग। फिर हमारा ये 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं काम कर रहा, फिर ये 2 कर रहे हैं, ये कंडीशन इसकी आ जाएगी। और Q अगेन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ R, इनको भी रिप्लेस कर देंगे 1 - R4 1 - R5। तो सारा ऑल एक्सप्रेशंस मस्ट बी कम्स इन द फॉर्म ऑफ द रिलायबिलिटी R। व्हेन यू डिटरमाइन द ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ 3 कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ द R and Q, then Q should be replaced in terms of the R. So overall expression will be comes in the form of the R, reliability, and फिर उसके बाद आप सीरीज पैरेलल कर दीजिए। So this expression should be some large as compared to the other one, ठीक है, करिए। consisting of the component 4, 5 and 6 for which any 2 of the branches। हाँ any 2 का मतलब इनमें से कोई 2 ही एक अप होंगी ना। सुनो, ये है ना, तो एनी 2 का मतलब तीनों भी हो सकती है। सर इसमें लैंग्वेज ऐड, जैसे आपने वहाँ पे एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट में तो अच्छा एटलीस्ट ही करो इसको फिर। एटलीस्ट के एनी 2 में तो कोई एनी 2 टू कोई 2 एटलीस्ट कर दो, हाँ इसको ना एटलीस्ट कर दो, एनी 2 मत करो, एटलीस्ट करो। हाँ हो सकता है वो लैंग्वेज में आ रहा, ठीक है।
फेलियर वो एक आती है FOR, फोर्स्ड आउटेज रिपेयर, एक होता है रिपेयर रेट, एक है आपकी फेलियर रेट। फेलियर रेट बता रहे, म्यू और आर आएंगे ना। लैम्डा एक होता है फेलियर रेट, एक म्यू होता है रिपेयर रेट, तो वो भी चलेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। उसके बाद इंडाइसिस आएंगे, जो रिलायबिलिटी मेजर करने के इंडाइसिस हैं। पूरी वो बाइनोमियल भी है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना। हाँ, वो P+Q पावर n वाला, वो भी चलेगा वहाँ। ये आपका मतलब PhD में था? ये PhD में हाँ पढ़ा था, कोर्स वर्क। लेकिन सर इनके आजकल तो सॉफ्टवेयर आते हैं। किसके? ये तो मैथमेटिकल हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन आजकल तो इन बिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप डाटा डालो उसके अंदर आपको। नहीं, वो तो सभी बने तो इसी से ही है ना, मतलब पहले प्राइमरी तो बेसिक तो पता होना चाहिए ना, कि अब हो क्या रहा है अंदर पता ही नहीं। यही सर ने आपके पहले दिन यही बोला। हाँ अब सारी चीज़ सॉफ्टवेयर तो आ रही हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक तो पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी हालांकि टोटली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, और जबकि अब तो सॉफ्टवेयर बेस्ड आ गया तो लोग समझने लगे, ठीक है, लेकिन पहले निकालते थे कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स, एक एक छोटे छोटे सिस्टम का भी निकालना बड़ा टिपिकल होता था। अभी तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो मैंने भी अभी देखा नहीं। प्रोग्राम तो आप बना भी सकते हो ना, और ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी हमें मान लो एनहेंस करनी है सिस्टम की, तो हम क्या किस देखें? देखो रिलायबिलिटी तो कंपोनेंट वाइज हमें मान ली रिलायबिलिटी अच्छी चाहिए ना, हम बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। बंद तो होगी नहीं, बंद तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब नेटवर्क आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, केसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, वो सैचुरेशन लेवल पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आप उसे बढ़ाना ही तो चाहते हैं, क्लोज टू 1 लाना चाहते हैं कि 1 हो। बस क्लोज टू 1 नहीं। हाँ, 1 तो कभी होगी नहीं आइडियल केस। सैचुरेशन पे आ जाएगी। हाँ, अब उसमें ऐसा भी नहीं है, देखिए जो कॉस्ट इफेक्टिव उन्होंने बताया था ना, कि आप नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाते गए, लेकिन बढ़ा कुछ नहीं, तो कॉस्ट तो बढ़ रही है सिस्टम की, तो वो भी देखना है। और कॉस्ट कितनी, कॉस्ट इफेक्टिव, वो एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिमाइजेशन है फाइनली। रिलायबिलिटी कितनी बढ़ाओ, रिलायबिलिटी बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो मैं आजकल उसको बैठ कर आराम से पढ़ता हूं। तो मेरे को आपको आता है। हाँ, वो वेन डायग्राम उसी में ही तो यूज होती है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सारी चीजें वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, रिलायबिलिटी में भी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, रिलायबिलिटी है, जो आपका वो वेरिएंस पढ़ते हैं ना, डेविएशन। दिसंबर में आपने मेरे को मैंने ईमेल किया कि कोर्स हैज बीन एक्सेप्टेड, तब कह रहे मैंने नोट्स बताए। हाँ, नहीं ठीक है, उनके नोट्स सही है, पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। हाँ, रिलायबिलिटी का जो बुक है ना ब्लिंटन की है, मैं तो उनको जनवरी में मेल किया था, जनवरी पिछले साल। हाँ, तो आया नहीं, कोई रिप्लाई आया नहीं, आया सडनली आया।